हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई गई थी सेल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हमारा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाने के लिए, तो आज हम लोग यहाँ पे वही सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे बना के रख दिए है। हमारा सबसे पहला रफ वर्क रहता है जिसमें हमारा नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन होता है। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट बना के रख दिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सम से। सम में हम लोग को बोला है टॉम एंड जॉन वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5 and 2:5. Their balance sheet as on 31st March 2011 whereas under। हम लोग को पूरी बैलेंस शीट दे दी है जिसमें लायबिलिटी और असेट्स दे दिए। नीचे बोला गया टोजो लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each। दोस्तों, जैसे कि मैंने हर बार सम करवाया है तो मैंने ये चीज मेंशन की ही दी है कि जब भी हम लोग को ऑथराइज कैपिटल दिया रहता है तो उसको हम लोग को कुछ नहीं लेना देना रहता है, यानी उसको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं आपको, वो डायरेक्टली दिखाते हैं हम लोग की बैलेंस शीट पे, तो इसको हम लोग को स्किप करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को बोला है द कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सारे असेट्स को ले लेने हैं। इट वैल्यू द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे असेट डाला हुआ है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्टॉक। स्टॉक उन्होंने बोला 10% लेस कर देना है, तो सिंपली 31,000 में 10% माइनस कर दो। तो हमारा वैल्यू जो है वो कितना आ गया दोस्तों, 27,900। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को भी उन्होंने 10% कम करने बोले, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देते। 50,000 में 10% माइनस कर देंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हो जाएगा 45,000। ये दो चीज कर दी। फिर उन्होंने बोला है फ्री होल्ड प्रीमिसाइज जो है वो 20% मोर करना है, यानी प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे फ्री होल्ड प्रीमिसाइज। ठीक है, वैल्यू आपकी थी 45,000 प्लस 20%, तो हम लोग का हो जाएगा 54,000। यहाँ पे दोस्तों सिंपल मैंने क्या किया है, अगर लेस बोला है तो माइनस कर दिया है और अगर मोर बोला है तो प्लस प्लस करके रख दिया है। ठीक है, फिर आगे बोला है द लायबिलिटीज वेर टू बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी। सारी लायबिलिटी ले लेनी है। अब हम लोग सारे असेट्स बोले, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, तो जो असेट्स बचे वो डाल देते हैं। सबसे पहला हमारा कैश है, कैश का वैल्यू है 4,500। फिर उसके बाद हम लोग का बुक डेप्ट दे दिया है, बुक डेप्ट का बैलेंस है हमारा 7,500। इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है। स्टॉक प्लांट एंड मशीन और फ्री होल्ड प्रीमिसाइज की वैल्यू हमने ऑलरेडी चेंज करके रख दी है, तो उसको हम लोग को कुछ रखना नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी साइड जाएंगे। लायबिलिटी साइड में हम लोग की दो लायबिलिटी दी हुई है, एक हमारा है बिल्स पेबल 3,500 और दूसरा हमारा दोस्तों दिया हुआ है क्रेडिटर जिसका वैल्यू हमारा दिया है 6,400। ये दोनों चीजें डाल दी। अब हम लोग को नीचे पॉइंट क्या बोला है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूएड एट 2 years ऑफ कोर्सेज एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। The working result of the firm show that it had made profit 15,000, 18,000 and 21,000 after setting aside 5,000 to reserve fund every year। ठीक है, यानी रिजर्व फंड में हर साल हम लोग 5,000 भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसका छोटा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं पीछे की साइड गुडविल का कैलकुलेशन बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे गुडविल। फिर उसके बाद हम लोग को जो बैलेंस दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का बैलेंस दोस्तों हम लोग को कितना दिया, 15,000। हम यहाँ पे डाल देंगे 15,000। सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 18,000 और थर्ड ईयर का दिया हुआ है 21। नॉर्मल हम लोग गुडविल क्या करते थे, इसको डिवाइड बाय 3 कर देते, लेकिन यहाँ पे रिजर्व भी बोला है 5,000 हर एक साल का रिजर्व है, यानी टोटल 3 साल का कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, तो सबको प्लस कर देंगे। 15,000 प्लस 18,000 प्लस 21,000 प्लस 15,000, वैल्यू आई हमारी 69,000 की। डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हम लोग का 23,000 जो है दोस्तों क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट ये आया। फिर गुडविल उन्होंने बोला है 2 साल का निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये हम लोग का गुडविल का फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा था। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट आया आपका 23,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 2, तो हम लोग का आंसर गुडविल का कितना हो जाएगा 46,000। ठीक है दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये लास्ट का 15,000 जो है वो रिजर्व का बैलेंस है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमारा गुडविल आ गया है, हम लोग को सिंपल गुडविल असेट में डाल देना है, तो मैं यहाँ पे असेट साइड में डाल दूंगी गुडविल, कितना बैलेंस हो जाएगा 46,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग टोटल कर देंगे असेट्स और लायबिलिटी का। सबसे पहले असेट कर देंगे 27,900, 45,000, 54,000, 4,500, 7,500 एंड 46,000। असेट्स का टोटल है 184900। लायबिलिटी कर देते 3,500 और 6,400, 9,900। हम लोग को दोस्तों नेट असेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 184900 माइनस 9,900 कर दिया, तो असेट्स नेट असेट हमारा है 1,75,000। ये हमारा एक काम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो परचेज कंसिडरेशन करना है। परचेज कंसिडरेशन के लिए उन्होंने बोला है, तो परचेज प्राइस वाज एग्रीड अपॉन टू बी पेड 50,000 इन इक्विटी शेयर, 50,000 इन प्रेफरेंस शेयर, 30,000 इन डिबेंचर एंड द बैलेंस इन कैश। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इक्विटी शेयर कितने में मिल रहा है 50,000 में, प्रेफरेंस शेयर कितने में मिल रहा है 50,000 में, डिबेंचर हम लोग का हो जाएगा 30,000 और बैलेंस जो बचा वो कैश में। तो कितना बैलेंस बचेगा 1,75,000 में से माइनस कर देंगे। 1,75,000 दोस्तों कौन सा है, तो नेट एसेट का वैल्यू। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने सम में बताया था। 50, 50 और 30 कर देंगे माइनस, तो हमारा 45,000 जो है वो कैश आ गया। इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे रफ वर्क खत्म हुआ, यानी नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन निकाल के हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हमारे टेबल पे, जो हम लोग को सम पूछा गया, हम लोग को क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और कैश। ठीक है, और सारे पॉइंट हम लोग ने सॉल्व किए। एक पॉइंट हम लोग का डालना है बाकी है कि द पार्टनर सोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिलीज 4,100। ये कैसे करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बना है। डेबिट साइड हमारा होता है सन्ड्री असेट। ठीक है, अब असेट्स में हमारा कौन कौन सा असेट है, सारे असेट डाल दो। कैश जिसका बैलेंस था 4,500, फिर उसके बाद बुक डेप्ट जिसका बैलेंस था आपका 7,500, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट 4,000 का, स्टॉक हमारा है 31,000 का, फिर प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यू है 50,000 और लास्ट हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जिसका वैल्यू है 45,000। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सारे ओल्ड वैल्यू ही लेते हैं, और एडजस्टमेंट में अगर बोला है कि इन्वेस्टमेंट नहीं टुक ओवर करना, तो वो नेट एसेट्स के लिए ही रहता है। यहाँ पे हम लोग को कुछ इफेक्ट इसका नहीं बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का इसका टोटल ऑलरेडी दे रखा है, इसके लिए मैं इसको वापस कैलकुलेट नहीं कर रही। 1,42,000 हमारा असेट्स का टोटल था। लायबिलिटी साइड चलेंगे, लायबिलिटी में हमारा था बाय सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है, हमारे दो लायबिलिटी है, एक हमारा है बिल्स पेबल जिसका वैल्यू है 3,500 और दूसरा हमारा है क्रेडिटर जिसका वैल्यू है 6,400। दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद वैल्यू हमारी आ गई 9,900 का। सिंपल हम लोग ने क्या किया, तो असेट्स और लायबिलिटी को फिलहाल तो डाल के रख दिया। इसके अलावा और कुछ डालने का बाकी है, तो दो चीजें, एक रिजर्व फंड और कैपिटल। वो कहाँ पे जाता है दोस्तों, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल साइड जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो कैपिटल का हमेशा हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ही डालना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 70260 और उसके बाद दूसरा बैलेंस है 46,840 डाल दिया। फिर उसके बाद रिजर्व बंटवारा कर दो, रिजर्व का बैलेंस कितना है 15,000। 15,000 का रेशियो ऑलरेडी दिया है 3/5, तो हम लोग का आ गया 9,000 और 15,000 का 2/5 कर देंगे तो आ गया 6,000। ठीक है, ये हम लोग ने क्या कर दिया, रिजर्व को बांट दिया। अभी फिलहाल तक दोस्तों हम लोग ने क्या किया, तो जो हम लोग का ट्रायल दिया हुआ है उसी की एंट्रीज हम लोग ने यहाँ पे डाली है, कुछ और एडजस्टमेंट की नई एंट्री हम लोग ने यहाँ पे नहीं डाली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको इसका गेम खेलना सिखाया था किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू आता है और वो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय
परचेज कंसिडरेशन डाल दो या नई कंपनी का नाम डाल दो, आपकी मर्जी। मैं परचेज कंसिडरेशन डाल रही हूँ। वैल्यू आपकी कितनी थी 1,75,000, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब उसके बाद ये वैल्यू हम लोग की क्या क्या चीजों से मिली है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, कैश है। ठीक है, 4 चीजों से मिली है। इसमें से 3 चीजें तो बंटवारा होता है, कौन कौन सा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, और कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाता है। लेकिन हम लोग को बंटवारा करने का रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमेशा हम लोग को न्यू रेशियो भी दिया जाता है या बोला जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो स्टॉप करना है, लिख के रख देते जिससे हम लोग भूल ना सके। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, और उसके नीचे हमारा डिवेंचर हो गया। ठीक है, लेकिन कैश हम लोग का नीचे कैश अकाउंट में चला जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे कर देंगे 2, परचेज कंसिडरेशन कैश अकाउंट में 45,000। ओके, ये डाल दिया। अब दोस्तों इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर किसमें बांटेंगे, कुछ आइडिया? ओके ठीक है, हम बताते हैं। अगर जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन से रेशियो में बांटना है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर्स कैपिटल का टोटल आता है उसके रेशियो पे आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना पड़ेगा, यानी जो बची कुछ एंट्री है वो भी डालनी पड़ेगी। तो उसमें अभी क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को एक लास्ट पॉइंट बोला था, पार्टनर सोल्ड इन्वेस्टमेंट 4,100 में। ठीक है, तो वो कैश में आ रहा है, रियलाइजेशन में डाल देंगे बाय इन्वेस्टमेंट सोल्ड 4,100, और यहाँ पे कर देंगे कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,100। अब रियलाइजेशन को क्लोज कर देते हैं सिंपल से हम लोग, 9,900, 1,75,000, 4,100। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,89,000 माइनस 1,42,000 कर दिया, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ गया 47,000, रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, ये डाल दिया 47,000 और टोटल कर दिया 1,89,000 का। दोस्तों ये रियलाइजेशन प्रॉफिट जो कि हमारा 47,000 है, इसको हम लोग को सिंपल से क्या करना है, तो यहाँ पे बांट देना है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, रेशियो हमारा 3:2 ही है, तो वही कर देंगे 47,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 28,200, और 47,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, वो हमारा आ गया 18,800। ठीक है, ये डाल दिया। अब हम लोग को इसका टोटल कर देना है, यानी क्रेडिट साइड का 7,0260, 9,000 और 28,200। ये दोस्तों हमारा आया 10,7460। दूसरा कर देंगे 46,840, 6,000, 1,8800, ये आया 7,1,640। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, तो प्रपोर्शन निकालना है, 1,07,460 रेशियो 7,1,640। ठीक है, इनका प्रपोर्शन निकालने के लिए 0 0 कट कर देंगे, और ऑलरेडी मैंने इसका प्रपोर्शन कर दिया है, तो ये हम लोग का रेशियो आ गया 3:2। और अगर आपको प्रपोर्शन निकालना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप डायरेक्टली प्लस करके इसके रेशियो से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 का था, तो इसको हम लोग 3 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 30,000 और 20,000। सेम प्रेफरेंस भी था, इसकी वजह से वो हो जाएगा 30 और 20, और डिबेंचर हमारा था 30,000 का, तो 30,000 3 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 18,000 और 30,000 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो 12,000। दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेशियोस निकाल के रखे थे, इसके लिए मैंने 3:2 कर दिया है। अगर आपको रेशियो ये नहीं मिल रहा है, आपके पास जो अमाउंट है यानी 1,0746 और 7,164, इसी से डायरेक्टली आप बंटवारा करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सारा एंट्रीज हो गया है। अब डिफरेंस हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, कैश में। सिंपल माइनस कर देंगे, 7,460 आया ही था, उसमें से 30,000 और 18,000 माइनस कर दिया, तो 29,460 कैश में बैलेंस बचा।
दूसरे का भी कर देंगे 71640, 20,000 और 12,000, ये आया 19640। और उसके बाद इसका टोटल करके रख देंगे 71640, ये डाल दिया। अब ये जो कैश है हम लोग कैश अकाउंट में पेमेंट साइड में डाल देंगे टू टी कैपिटल। ठीक है, सबसे पहला बैलेंस 29460 और बाय जे कैपिटल 19640। उसके बाद टोटल कर देंगे, टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। तो 29460 19640, हम लोग का आंसर आया 49100। अब देखते हैं डेबिट साइड में भी उतना है क्या, 45,000 और 4100, तो ये भी आ गया 49,100। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पूरा अकाउंट जो है वो टैली हो गया। जैसे ही आपका कैश टैली हो जाता है, आपका पूरा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा दोस्तों सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।